वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की करंट अफेयर्स के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स को कवर जो कब से कब तक है 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर यानी आज तक की डेट के करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है इंडिया एस्टैब्लिश्ड सैटेलाइट। यहाँ पे एक सैटेलाइट की जैसे अलग अलग न्यूज़ आती है, वहीं से ये वाली न्यूज़ है कि क्या है यहाँ पे सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन क्या हुआ है, एक एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंडिया एंड मॉरिशस सैटेलाइट स्टेशन नियर, एक जगह का नाम हमें दे रखा है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पर ये वाला एक आइलैंड है जहाँ पे क्या किया गया है, इंडिया और मॉरिशस की एक सैटेलाइट स्टेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये हमें दे रखा है कि इन्होंने क्या किया है, इंडिया एंड मॉरिशस ने एक नया न्यू स्पेस स्टेशन क्रिएट किया है, बनाया है टू वॉच द ओशियन बेटर एंड स्टॉप चाइना फ्रॉम गेटिंग टू स्ट्रॉन्ग इन दैट एरिया। व्हाट आर दे डूइंग टुगेदर। अब ये दोनों ने स्टेशंस तो बना लिए बट ये साथ में क्या काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑन स्पेस प्रोजेक्ट्स, मतलब अलग अलग जो स्पेस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पे लोग वर्क करेंगे। और साथ में इंडिया इज गिविंग इतना मिलियन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डोनेट मतलब इंडिया दे रहा है टू बिल्ड थिंग्स एंड प्रोटेक्ट द ओशियन, अलग अलग चीज़ों को और बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए और ओशियन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। Why this is important? Because it is a part of India's plan to be a good neighbor, neighborhood first policy. इस पॉलिसी के अंदर आता है और ये इसी पॉलिसी का पार्ट है। एंड टू कीप द इंडियन ओशन सेफ, और जो किसके अंदर आता है, विजन महासागर के अंदर है। तो काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बोर्ड वाला है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, बाकी जितने पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाला तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया के बीच की न्यूज़ है सैटेलाइट। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स पर। तो अमित शाह ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, किसकी इनॉग्रेशन करिए, इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन करिए। और कहाँ पर करिए, ये अहमदाबाद में। स्टेट न्यूज़ है, बिल्ड एट ₹825 करोड़ इन अहमदाबाद has world class aquatic center, indoor and outdoor arenas and athlete training and housing facilities भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो क्या है, पहले तो अमित शाह ने इनॉग्रेशन करी है किसकी, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। कहाँ पर करिए, अहमदाबाद में करिए, इतना ध्यान रख लोगे तो काफी है। इंडिया एम्स टू बी अ टॉप स्पोर्टिंग नेशन बाय 2047 एंड स्पोर्ट्स बजट की यहाँ पर ग्रोथ में दिखा रखी है कि कितना यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, कितने 10 ईयर्स का अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें शो किया हुआ है थोड़ा सा डेटा। तो आप फर्स्ट वाली हेडलाइन यहाँ से ध्यान रखना और बस इसी को नोट करना अपने रजिस्टर। उसके बाद आते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी पर। तो यहाँ पर दे रखा है कोटक becomes the third most downloaded banking app in the world। तो थर्ड मोस्ट सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड वाला ऐप ये बन चुका है, बिग अचीवमेंट है इसकी, एंड इज नाउ द थर्ड मोस्ट डाउनलोडेड बैंकिंग ऐप इन द वर्ल्ड। डाउनलोड्स कितने, ओवर 16 मिलियन डाउनलोड्स एंड टू 50% ग्रोथ दिस ईयर, मतलब इस ईयर में ग्रोथ इतनी परसेंट की हुई है। एंड इसने बीट किया है किसको, एसबीआई का जो यूनो एप्लीकेशन है उसको इसने क्या किया, बीट किया। इट बिकेम मोर पॉपुलर देन एसबीआई यूनो ऐप इवन आफ्टर सम आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस अर्लियर, कि पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी उससे भी ज़्यादा इसने क्या कर लिया, पॉपुलर ये बन चुका है। वॉट इट ऑफर्स, अब इतने मिलियन इसके मतलब डाउनलोड्स इतने बड़े हैं तो ये ऑफर क्या करता है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें क्या क्या है इसके, इनके एप्लीकेशंस के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट सर्विसेज, और टॉप 2 बैंक्स और टॉप 2 एप्लीकेशंस के नेम आपको और दे रखे हैं जो क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर है, ब्राज़ील और यूके। और थर्ड बन गया कौन सा वाला, जिस बैंक का अभी आपने नेम पढ़ा, कौन सा एप्लीकेशन। उसके बाद है पीएनबी एक्सटेंड्स। यहाँ पे हमें नेम दे रखा है, किसका नेम दे रखा है, पहले सुना ये वाला नेम, मुझे ना सुनते सुनते अब याद रहेगा। ये टर्म एक्सटेंड हो गई कब तक, 2027, एक डेट दी हुई है मार्च 31। किसने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इकोनॉमी पर आते हैं, क्या है, इंडियाज ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट अगस्त 2025 का है ये, ओके हाँ नहीं, गिरावट, घाटा, ट्रेड में जो जो चीज़ें गिरी हैं यहाँ पे दे रखा है
कि कितना लोअर हो गया है, लोअर देन जुलाई, मतलब जुलाई में इतना था बट अभी ये कितना हो चुका है 26 यहाँ पे दिखा रहा है, तो अभी थोड़ा सा लो हुआ है ट्रेड में, ये बताया। एक्सपोर्ट कितने हैं एंड इम्पोर्ट्स कितने हैं, यहाँ पे एक ये दे रखा है, तो ये ध्यान रखना ट्रेड में अभी अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है अगस्त 2025। अब आते हैं यहाँ पर बिजनेसेस की बात आ गई, यहाँ पे इंडिया के टीम स्पॉन्सर कौन है, अपोलो टायर्स बिकेम टीम इंडिया स्पॉन्सर। डील साइज इनका दे रखा है, किसको बीट किया है इन्होंने, जेके सीमेंट्स को किसने बीट किया है, बिटिंग हाँ, उसमें इन्होंने किसको बीट कर दिया, जेके सीमेंट्स को इन्होंने बीट कर दिया और ये बन गए टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स। कौन, अपोलो टायर्स, ये ध्यान रखना यहाँ पे। कवर्स दे रखे हैं हमें एंड कॉस्ट पर मैच दी है एंड रिप्लेसेस दिया है, किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, पहले ड्रीम 11 को रिप्लेस किया है क्योंकि कुछ गेमिंग रूल्स के वजह से इन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, बट अब ये अपोलो टायर्स इन टीम इंडिया के स्पॉन्सर बन चुके हैं। बस ये फर्स्ट वाली लाइन ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर आगे किस पर, मिंत्रा और क्या नाम है, सौरभ लॉन्च किया है, क्या सौरभ क्या है इसका मतलब, न्यू प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड इन्होंने बनाया है और इन्होंने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, अभी थोड़े टाइम पहले ही। टारगेट इसका है कि ये क्या करेंगे, टू टारगेट द ग्रोइंग फेस्टिव फैशन मार्केट, मतलब जैसे एथनिक अलग अलग जो ब्रांड्स के आते हैं वैसे ही इन्होंने, इन दोनों ने, मिंत्रा और एक और नेम दे रखा है हमें सौरभ, इन दोनों ने मिलके इस चीज़ को लॉन्च किया है। एथनिक ब्रांड्स के मतलब फैशन से रिलेटेड है ये चीज़, प्रीमियम एथनिक ब्रांड वियर साइज। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ अलग अलग अपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आरुषि मेरे को लास्ट वाले करंट अफेयर में से कोई अपॉइंटमेंट बताओ। हर वीक पढ़ते हैं ना, किसी ने कोई नया अपॉइंट किया है, किसी को कोई नया अपॉइंट किया है। सीएजी के वो क्या तो सीएजी के अंदर ऐसे आप क्या काव्या, अभी तो लास्ट वीक का ही आती है, अभी 15 मिनट बाद उससे लास्ट 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 की जब कुछ देखने को मिलेगा तो थोड़ा और मजा आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लो, यहीं से लर्न करते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर सीमा है जिनको क्या करा गया है, रीअपॉइंट किया गया है फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन। और एक और हमें नेम दे रखा है, शशांक अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ P&G। ये होता है हेल्थ रिलेटेड, ये वाली एक पूरी कम्युनिटी है जिसके अंदर क्या किया गया है, इनको न्यू शशांक को अपॉइंट किया गया है, न्यू एज ए CFO। ठीक है, ये दो ही अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिली है अभी इस वाले वीक के अंदर। अवार्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक अवार्ड है, मतलब एक पर्सन है जो चेयरमैन है भारत फोर्ज के, जिनका नाम है बाबा कल्याणी, और इनको मेडल अवार्ड हुआ है फॉर इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के अंदर, इनको एक मेडल यहाँ पे दिया गया। एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है MOU। अमन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOU? ऋतिका, काजल, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको पता है। हाँ जी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको प्लीज याद कर लो, बहुत आगे वाला क्वेश्चन है। इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट टू क्रिएट अ ग्लोबल जॉब स्किल सिस्टम, दिस विल हेल्प इंडियंस टू गेट जॉब अब्रॉड मोर इजीली, मतलब अब्रॉड विदेशों में क्या होगी, इंडियंस को जॉब मिलना आसान हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने ये वाली एक एग्रीमेंट को साइन किया है। डिफेंस की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स IAF ने प्लान किया है कि बाय करेंगे कितने, 114 जेट्स, कितने करोड़ की डील करी है, अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ की इन्होंने यहाँ पे डील साइन करी है। मेड इन इंडिया विद 60% लोकल कार्ड्स एंड मेंटेनेंस हब इसका कहाँ पे होगा, हैदराबाद के अंदर इसका मेंटेनेंस हब होगा।
जो आपके ये जेट्स यहाँ पे खरीदे जाएंगे। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक पर्सन है जो कि फ्रांस के क्या है दे रखा है हमें, और ये रिटायर हो जाते हैं एट 31 ड्यू टू नी इंजरीज। तो एक ये चीज ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है मतलब ये वाला पॉइंट। और उसके बाद है एक और नेम आपको दे रखा है अनीश गिरी एंड वैशाली विद द FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इन्होंने क्या किया है, जीता है ग्रैंड स्विस 2025 का चेस टाइटल। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने विन किया है। तो ये न्यूज इसके अंदर से निकल के आई है स्पोर्ट्स में से। ये एक रिटायरमेंट की है और एक है कि इन्होंने एक और चेस टाइटल यहाँ पे विन किया है, जीता है। किसने, अनीश गिरी, और एक और नेम दे रखा है वैशाली। उसके बाद आते हैं यात्री सेवा दिवस 2025 लॉन्च बाय मिनिस्टर राम मोहन नायडू ऑन 19 सितंबर 2025 एट एयरपोर्ट। हमें दे रखा है यूपी का एयरपोर्ट है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है यात्री सेवा दिवस 2025। इसका गोल क्या है, टू इम्प्रूव द एयर ट्रैवल, कि जितना जो एयर वाला जितना ट्रैवलिंग वाला पोर्शन है एयर का उसको इम्प्रूव किया जाए। बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होगी एल्डरली वुमेन्स और जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होगी। तो इसको ध्यान रखना, यात्री सेवा दिवस 2025। उसके बाद आते हैं RBI टू रिव्यू रूल्स रेगुलरली। RBI के वहाँ से एक ये निकल के आई है कि वो रूल्स को रेगुलरली अपडेट करें एंड टू कीप द रूल्स अपडेटेड एंड इफेक्टिव। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई रूल अभी चेंज नहीं किया गया, बस इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एक्ट भी लिखा हुआ है, लॉन्च IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 ये दे रखा है, बट यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमें दिया है। तो एक्ट ऑफ 1999 है, एक ये ध्यान रखना, बट सिर्फ फुल फॉर्म इसमें से आपकी आएगी। लॉन्च किया है क्या, एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नेम है बीमा सुगम। अब ये किसके लिए है, अ न्यू ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंश्योरेंस, और इसका गोल है कि ये हेल्प करेगा पीपल टू कंपेयर एंड बाय इंश्योरेंस इजीली इन वन प्लेस। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंश्योरेंस के लिए, उसी तरीके से ये वाला एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है इस वाली वेबसाइट का। और किसने लॉन्च किया है, जो यहाँ पे हमें दे रखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्होंने लॉन्च किया। तो इस वाले वीक के तो सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और, ये तो आपने पढ़ लिया इतना, बट इतना अगर आपने कवर अच्छे से कर लिया इस वाली फाइल का, तो जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट सैटेलाइट, सेकेंड फुल फॉर्म यूपी फुल फॉर्म, उसको रट लो, जिनको याद नहीं है प्लीज़ याद रखो उसको, उसमें से मतलब उसका आ सकता है क्वेश्चन आपके पास। और ये हर बार ही आता है कि वाली ट्रीटी साइन हुई है, तो एक ये चीज़ ध्यान रखना। थर्डली और बैंक एप्लीकेशन वाली न्यूज़। ऋषभ और एक बताओ अभी, ट्रेड। तनीश एक न्यूज़ बताओ अभी गेम्स, इनके अलावा। कार्तिक प्रथम जल्दी से इनके अलावा कोई दो न्यूज़ बताओ जो भी यहाँ से पढ़ी। हाँ ठीक है, और काव्या जल्दी से एक बताओ। यात्री सेवा दिवस, यात्री सेवा दिवस। अब आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद हम कवर करेंगे अपने इम्पोर्टेंट डेज, कौन से मंथ के, अगस्त एंड सितंबर, इन दोनों के हम कवर करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की क्लास में